दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ छात्र आंदोलन, सरकार के खिलाफ गुस्सा, भविष्य को लेकर चिंता और फिर सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा जिसने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री की मां के लिए ऐसी ऐसी भाषा बोली गई जो सोच से परे है। सवाल अब सिर्फ विरोध का नहीं था, सवाल था विरोध की मर्यादा का। आजाद भारत से लेकर अब तक न जाने कितने अनगिनत आंदोलन हुए जिसने तख्ता पलट किया, नेता बनाए, सरकारें गिनाई। उसमें भी नारेबाजी की गई, हुड़दंग हुआ, लेकिन मर्यादा का सम्मान किया गया, ध्यान रखा गया अभिव्यक्ति की आजादी का। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा था, त्राहिमाम मचा हुआ था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन मर्यादा उस दौर में भी प्रदर्शनकारियों ने बनाकर रखी थी। वो मर्यादा थी किसी के सम्मान की। आपके हिसाब से लोकतंत्र में असहमति जताने की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या किसी नेता को गाली दे देनी चाहिए? उसके लिए भद्दी भद्दी टिप्पणी करनी चाहिए? नहीं। जब गुस्सा अपशब्दों में बदल जाए तो क्या वो आंदोलन की ताकत बढ़ाता है या उसकी नैतिक जमीन कमजोर कर देता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन अपने अधिकारों और मांगों को लेकर शुरू हुआ था। हजारों छात्र सड़क पर उतरे, सरकार से जवाब मांग रहे थे। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो और पोस्ट वायरल हुए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन वीडियो के सामने आने के बाद मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, राजनीतिक बहस तेज हो गई। एक तरफ इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बताया गया तो दूसरी तरफ इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ करार दिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में उन्होंने नाराजगी नहीं बल्कि संयम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चे गुमराह हैं, इन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं दिया बल्कि युवाओं से संवाद और सकारात्मक सोच की बात कही। साथ ही कहा कि बच्चों को सजा देके या प्रताड़ित करके परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती हैं। यही समय है इन बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाने का। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। पीएम मोदी के वीडियो को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, उल्टी गंगा बहा दी। माफी देने की जगह माफी मांगने की जरूरत थी। उन छात्रों से, उन युवाओं से जिनको अपना हक मांगते हुए आपकी पुलिस ने लहूलुहान कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है, आज आपने तो उल्टी गंगा बहा दी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं आपसे, आपको नींद नहीं आती आजकल। अगर रात में आपको करना ही था तो माफी देने की जगह माफी मांगने की जरूरत थी। आपको चाहिए था उन छात्रों से, युवाओं से माफी मांगे जिनको अपना हक मांगते हुए आपकी पुलिस ने लहूलुहान किया है, अपमानित किया है। इधर पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की उनमें रुचिका सिंह का नाम भी सामने आया, जिसे आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, पहचानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। एक रील आपके इंस्टाग्राम की फीड में रुचिका सिंह की भी आई होगी, जिसे आपने सुना भी होगा। कुछ लोग हंसे होंगे तो कुछ लोगों को गुस्सा भी आया होगा। खैर, वो अलग मामला है। हाल ही में नोएडा में रुचिका सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद रुचिका ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो गलत थी और उन्हें उसका पछतावा है। जुलाई को मैं
सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं अभी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। उम्र महज 15 साल, नजरें झुकी हुई, आंखों में पछतावा, शर्मिंदगी। प्रधानमंत्री और देशवासियों से माफी मांगती रुचिका सिंह। हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है रुचिका और नोएडा के एक सलून में काम करती थी। रुचिका के मुताबिक जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो उस दौरान वो अपने दोस्तों के साथ कनॉट पैलेस गई हुई थी। वहीं से वो जंतर मंतर पहुंची और वहां पर लोगों के बहकावे में आकर उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। वीडियो में आगे बढ़ा जाए तो उससे पहले देश की युवा पीढ़ी से ही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शब्दों और दूसरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को लेकर सावधान रहें। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। फिलहाल अब अभिजीत दीपके ने रुचिका सिंह का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि अगर सोशल मीडिया पर अपमानजनक भाषा के मामले में कार्रवाई हो रही है तो बीजेपी आईटी सेल के उन लोगों पर एफआईआर कब होगी जिन पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही सरकार से पूछा कि क्या देश में दो अलग कानून इस वक्त चल रहे हैं, युवाओं के लिए अलग कानून तो नेताओं के लिए अलग कानून। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने भी सवाल किया कि क्या गाली देना अपने आप में अपराध है। उनका कहना है कि कानून के दायरे में हर मामले को समान रूप से देखा जाना चाहिए और कार्रवाई भी बिना राजनीतिक भेदभाव के होनी चाहिए। आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए। एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अब मेरा आपसे पहला सवाल, क्या किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा माना जा सकता है? और दूसरा सवाल, अगर कानून कार्रवाई करता है तो क्या वही पैमाना हर राजनीतिक दल, हर समर्थक और हर विचारधारा पर समान रूप से लागू होगा? लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। जंतर मंतर इसी लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक भी है जो कई बदलावों का साक्षी बना है। लेकिन ये हम आप और जो जेनजी हैं उनको ये समझना होगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ विरोध नहीं बल्कि संवाद और मर्यादा भी है जिसका सभी को ख्याल रखना होगा।